हाँ, आज स्वागत है आज के क्लास में आप लोगों का। देखिए, ये वीडियो हम कल ही डालने वाले थे, लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ प्रोसेसिंग में जो अपलोडिंग का था वो कुछ गड़बड़ी के कारण से नहीं डाल सके। इसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमको बहुत अफसोस हुआ कि बना हुआ तैयार वीडियो आपको नहीं मिल सका, समय पर उपलब्ध नहीं हो सका, तो उसी को हम आज फिर से रिप्ले करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें है द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए एन सिंगुलर काउंटेबल। अब इसमें क्या करना है, अभी सिंगुलर से ये जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में आज के क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ तो पहले बताए हुए थे, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब किसी वाक्य में प्रारंभ में होता है, किसी वाक्य के शुरू में होता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले ए या एन लगता है। अगर हम कोई नाउन शुरू करते हैं एक तो चीज़ के पहले करने से हम पहले आपको ये बता दें कि अगर कहीं पर लिखा रहेगा यह किताब है, यह एक किताब है, तो लड़के भटक जाते हैं कि यह किताब है का क्या होगा ट्रांसलेशन। तो दिस इज बुक, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। ऐसी गलती नहीं करिएगा। हिंदी में कभी कभी एक रहता है, कभी एक नहीं भी रहता है, लेकिन इंग्लिश में आपको हर वक्त अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन और कोई काउंटेबल नाउन है, गिनती योग्य संख्या नाउन है और सिंगुलर भी है, तो उसके पहले हिंदी में एक रहे या नहीं रहे, इंग्लिश में एक आपको लगाना ही पड़ेगा। ए या एन का प्रयोग करना ही होता है। अगर आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर बिना किसी आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वह आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए, ए कैट इज एन एनिमल। यहाँ कैट है तो हम सीधे कैट नहीं कर सकते हैं, ए कैट लिखना होगा। एन एप्पल इज अ फ्रूट, एक सेब, एक, यहाँ एक कहना भी जरूरी नहीं है। हिंदी में एक कहने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कह देंगे कोई सेब या एक सेब, या उसके स्थान पर साधारण रूप से जैसा बोलचाल में होता है कि सेब एक फल है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेब एक फल है, तो आपको कहना होगा कि एन एप्पल इज अ फ्रूट। अब इसमें कहिएगा सेब एक फल है, तो उसमें आप हिंदी में एक नहीं होने के कारण इंग्लिश में आप एन नॉन लिखें, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब किसी नाउन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ए काउ इज अ जेंटिल पेट, ए मैन इज वाइज फूल, इस तरह इसका यूज होगा। अगला रूल देखिए, पेशा सूचक शब्द। इंग्लिश में इसको प्रोफेशन कहते हैं, जिससे व्यवसाय या कार्य या धंधा रोजगार का बोध होता है, उसको पेशा सूचक शब्द कहिए या प्रोफेशन। तो अगर कोई पेशा सूचक शब्द है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए टीचर, तो यहाँ टीचर के पहले ए लगाना होगा, ये पेशा सूचक शब्द है, इससे धंधा का बोध होता है। इसलिए रामू इज अ पोस्टमैन, रामू पोस्टमैन है। यू आर एन इंजीनियर, आप देखिए यहाँ एन लगाया, पेशा सूचक शब्द है। सीता इज अ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर भी पेशा सूचक शब्द है। ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। अब देखिए, कुछ संख्यावाची शब्द हैं जो संख्या को सूचित करता है। डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, etc। संख्या सूचक शब्द अगर किसी वाक्य में रहता है तो उसमें भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज ए डजन ऑफ बनानास, उसके पास एक दर्जन केले हैं, तो यहाँ डजन शब्द के पहले एक लगाते हैं। अगर दो रहेगा तो दो लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना ही होगा। प्लूरल नंबर अगर होता, यहाँ प्लूरल डजन्स होता, तब यहाँ पर नहीं लिखते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यू हैव अ 100 रुपीज नोट, आपके पास 100 रुपये का नोट है, यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। आगे देखिए, 1000 रुपीज आर, यहाँ देखिए आर भी लगता है, इज भी लगता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग इज का ही होता है। यहाँ पर अधिकतर प्रयोग इज का, यहाँ प्लूरल नंबर होते हुए भी प्रयोग जो होता है सो इज का ही होता है। रुपये पैसे बतलाने में आर नहीं, उतना यूज नहीं किया जाता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को लीजिएगा तो इसके अनुसार तो आपको आर लिखना चाहिए, लेकिन रुपये पैसे में इज का प्रयोग होता है। तो 1000 रुपीज इज इनफ फॉर दिस वर्क, 1000 रुपीज इज इनफ फॉर दिस वर्क। यहाँ देखिए 1000 लिखे, इधर क्या सेंटेंस है उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस बात पर देना है कि देखिए 1000 है, चाहे डजन है या 100 है या
और भी कोई संख्या सूची शब्द है संख्यावाची, तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु का दर बतलाना हो, उसका रेट या कीमत बतलाना हो, तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं? के हिसाब से, की दर से या के भाव से, इस अर्थ में उसको बोला जाता है। तो ऐसे भाव या रेट या दर किसी वस्तु का बतलाने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ही अर्न्स 5000 रुपीज ए मंथ, वह 500 रुपया महीना कमाता है या 5000 रुपये महीना कमाता है। तो महीना कमाता का मतलब क्या होता है? महीना में एक 5000 रुपया कमाता है। एक महीना में मतलब प्रत्येक महीना उसको 5000 रुपया मिलता है। तो इसके हिसाब से आपको महीना का दर और कीमत, उसका जो वेतन मिलता है उसका दर बतलाने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ही अर्न्स 5000 रुपीज अ मंथ। अगला देखिए, द डॉक्टर कम्स हियर वंस इन ए वीक। डॉक्टर सप्ताह में एक बार आते हैं। सप्ताह में एक बार आने का मतलब एक सप्ताह में एक बार आते हैं। तो हिंदी में एक सप्ताह तो लिखा नहीं जाता है। अब ऐसे में हम अगर सीधे बोलें कि डॉक्टर यहाँ सप्ताह में एक बार आते हैं, तो एक बार आते हैं तो वंस लिख दिए, वंस में एक होता है। एक सप्ताह तो नहीं लिखे हैं हिंदी में। अगर आप हिंदी के अनुसार चलिएगा तो यहाँ तो ए नहीं लगेगा, लेकिन ये अनिवार्य इसलिए है क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वह बिना किसी आर्टिकल का नहीं आता, नहीं प्रयुक्त होता, उसके पहले आर्टिकल जरूरी है, इसलिए यहाँ ए एन का प्रयोग किया जाता है आवश्यकता अनुसार। आगे देखिए, एप्पल्स आर सोल्ड 100 रुपीज ऑफ ए के जी। सेब 100 रुपये किलो बिकता है। तो यहाँ 100 रुपया में कितना किलो बिकता है? 1 किलो बिकता है। हिंदी में एक नहीं लिखते हैं बोलने में, लेकिन यहाँ लिखना होगा कि एप्पल्स आर सोल्ड 100 रुपीज ऑफ ए के जी। 1 के जी माने 1 किलो बिकता है 100 रुपये। आई बाउट मिल्क 50 रुपीज ऑफ ए के जी। मैंने दूध खरीदा किस रेट में? 50 रुपये प्रति किलो के रेट से। तो हम प्रति किलो बोलचाल में नहीं कहते हैं, 50 रुपये किलो बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल शो करना पड़ेगा ए या एन आवश्यकता अनुसार। यही है, किसी वस्तु का दर या रेट बतलाने के लिए आपको आर्टिकल ए एन की जरूरत होती है। अब एक तो ये देखिए, ये बड़ा विशिष्ट रूल है, इसको समझ लेना बहुत अच्छा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखने में यह अजीब सा लगेगा कि ये गलत है, लेकिन इसमें कुछ अलग, कुछ विशेष अर्थ होने के कारण ये वाक्य सही है। देखिए, व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए एन लगता है। किसी व्यक्ति की तुलना, मान लीजिए राम की तुलना हम मोहन में कर रहे हैं, तो राम, उस मोहन को हम अगर राम कहें तो उसका वास्तविक नाम तो राम है नहीं, उसका नाम तो मोहन है। लेकिन राम जैसा गुण उसमें देखने के कारण कभी कभी लोग क्या करते हैं, अमुक व्यक्ति को राम कह देते हैं, या और भी कोई जो नामी नाम होता है उसको बोल देते हैं। इसी अर्थ में कहता है, व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ तुलसीदास। अब इसका मतलब वह किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है तो वह तुलसीदास जी। वह तुलसीदास का मतलब उसका रियल नाम नहीं है, उसका नाम रियल कुछ और होगा, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वह तुलसीदास जैसा है। इसी गुण का तुलनात्मक संबोधन के अर्थ में ये कहा गया, ही इज ए तुलसीदास, यू आर ए दारा सिंह। अब कोई मोटा मजबूत आदमी मिल जाए, देखा जाए, तो उसको लोग अगर हंसी में भी बोल देता है कभी, देखो ये इतना मजबूत आदमी है, तो उसका किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उसका तुलनात्मक नाम लिया जाता है। तो इसी दारा सिंह, ये सच में है नहीं, दारा सिंह जैसा गुण इसमें देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है वह ए दारा सिंह। तो यहाँ दारा सिंह से मतलब उसका रियल नाम नहीं होता। ही इज अ गांधी जी। अब गांधी जी तो अभी जीवित है नहीं, अभी कौन नया गांधी जी हो गया, लेकिन गांधी जी जैसा कोई लक्षण दिखता है तो किसी के प्रति लोग आरोपित करके बोल देते हैं कि वह गांधी जी है। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं लाक्षणिक सेंटेंस, जिसमें किसी दूसरे के लक्षण किसी व्यक्ति विशेष पर तुलनात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है संबोधन करते हुए, तब ऐसे में उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें विशेष महत्व की बात यह है कि ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, जबकि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का खास नाम होता है, उसमें आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, ए राम या द राम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से इसका प्रयोग किया गया इस अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है।
अब देखिए पहचान क्या होगा, अगर इसमें आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं रहेगा तो सोच लीजिए इसका रियल नाम है। अगर इसके पहले कोई ए एन लग रहा है तो समझ लेना कि ये विशेष अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसका रियल नाम कुछ और होगा, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति के गुण को इसके ऊपर आरोपित करने के लिए ये नाम रखा गया है। तो यहाँ ए एन यही साबित कर देता है, ए एन लगने से ही साबित हो जाता है कि ये विशेष रूप से यूज हुआ है। आगे कर लिखिए, एक या कोई के अर्थ में किसी नाउन के पहले ए एन लगता है। अब हम एक के अर्थ में बोले या कोई के अर्थ में तो वहां भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज ए किंग, इसका माने लगाइए तो एक राजा था, यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। देयर इज ए टेम्पल हियर, यहाँ एक मंदिर है तो यहाँ एक लगाना पड़ा। अब देखिए, ए मैन हैज कम टू मीट यू, एक व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आया है, या कोई व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आया है, यहाँ दोनों सेट करता है, एक कहिए तब भी या कोई कहिए तब भी, दोनों यहाँ चल सकता है। ये देखिए, ए बॉय बीट यू, सॉरी ए बॉय बीट सोनू, कोई लड़का ने सोनू को पीटा, किसी लड़का ने सोनू को पीटा या एक लड़का ने सोनू को पीटा। यहाँ अनिश्चित नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है मैन का या बॉय का, जिसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ एक निकलता है या कोई अर्थ निकलता है, कोई। तो यही अर्थ व्यक्त करने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, यह है नॉलेज शब्द। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और इसको आप गिन नहीं सकते, ज्ञान की गिनती नहीं की जाती है। यह अनकाउंटेबल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है तो इसके पहले ए एन नहीं लगता है, किंतु विशेष अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है। विशेष अर्थ में इसके पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ए नॉलेज ऑफ मैथ इज यूजफुल, गणित का ज्ञान लाभदायक होता है, गणित का ज्ञान उपयोगी है। तो यहाँ ए नॉलेज ऑफ, यह भी विशेष अर्थ में या विशेष रूप से कहा गया है कि गणित का ज्ञान जो है वह उपयोगी है। आगे देखिए, ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, उसके पास इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है। ऐसा अगर आप व्यक्त करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उसके पहले नॉलेज के पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये अनकाउंटेबल नाउन, यही हुआ इसका विशेष अर्थ में प्रयोग करना। आगे देखिए, फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, एडवाइस। फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान, न्यूज मतलब समाचार, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, खबर, बैगेज मतलब बैग थैले, लगेज मतलब सामान होता है, एडवाइस मतलब सलाह। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है। जब इसका काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो ऐसे शब्दों के पहले क्या करते हैं, कोई अलग से काउंटेबल वर्ड जोड़ दिया जाता है, और वह काउंटेबल वर्ड जोड़ करके तब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे काउंटेबल वर्ड जोड़ने के बाद उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, दिस इज ए न्यूज नहीं कह सकते, न्यूज जो है सिंगुलर है। एक विशेष बात आपको ध्यान रखने योग्य है, एक बार न्यूज पर ध्यान दे दीजिए। ये न्यूज जो है ये सिंगुलर रूप में है, इसका अर्थ होता है सिंगुलर ही, लेकिन देखने में ये प्लूरल है। एस लगा होने के कारण आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन न्यूज सिंगुलर होता है। और तब भी इसके पहले आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके पहले आपको चूंकि इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो इसके पहले आपको कोई काउंटेबल वर्ड अलग से जोड़ करके तब उसके पहले आर्टिकल के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल लिख सकते हैं, और तभी आप न्यूज की गिनती कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं तो दिस इज ए न्यूज नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए दिस इज अ पीस ऑफ न्यूज, आई हैव गॉट ए पीस ऑफ न्यूज, ऐसे आपको कहना चाहिए। तो ए पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सूचना है, एक खबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन या ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ए पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह, यहाँ एक सलाह कह रहे हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस। तो इस अर्थ में आपको आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लगाया जा सकता है जब उसके पहले कोई काउंटेबल वर्ड जोड़ दिया जाए, इस अर्थ में उसका आता है। आगे देखिए,
दिनों के नाम के पहले ए एन नहीं लगता है। जब हम कोई दिन लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे नाम के पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगता। लेकिन कभी कभी विशेष अर्थ में यहाँ भी लगता है। जैसे ही वेंट टू पटना ए संडे, मतलब एक संडे को वह पटना गया। यहाँ आप ही वेंट टू पटना ऑन ए संडे, यहाँ ऑन दे सकते हैं। ही वेंट टू पटना ऑन ए संडे, वह पटना तो गया लेकिन किसी एक संडे को गया। अनिश्चित है किस संडे को गया, उसका निश्चित नहीं है। तो ऐसे में किसी संडे को ही हम गए थे पटना, इस सेंस में इसको कहा जाता है, या वह गया था पटना। ऑन ए मंडे आई कैन गो टू यू, इसका मतलब होता है किसी सोमवार को हम आपके यहाँ जा सकते हैं। तो किसी सोमवार अनिश्चित है, कौन सोमवार को जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे में कभी कभी मंडे, संडे ऐसे दिन के नाम के पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, विथ और विदाउट, ये प्रीपोजिशन है। विथ का मतलब साथ होता है और विदाउट का मतलब के बिना होता है। तो विथ और विदाउट के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। विथ और विदाउट के बाद कोई नाउन आने का होता है। विथ और विदाउट के बाद कोई नाउन ही आता है। अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही केम विथ ए बैग, वह बैग के साथ आया। कैसे बोलेंगे? ही केम विथ ए बैग। यहाँ अगर आप ए नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। राम केम विदाउट एन अम्ब्रेला, राम बिना छाता का आया। यहाँ विदाउट के बाद कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, सिंगुलर है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ देख लीजिए, राम केम विदाउट एन अम्ब्रेला। विथ और विदाउट के बाद आने वाला जो कोई नाउन होता है उसके पहले आवश्यक रूप से आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, अगर वह नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो। अगला देखिए, एक्सक्लामेशन, इसका मतलब होता है आश्चर्य या विस्मय करना या घृणा करना। तो इस तरह के एक्सक्लामेशन को व्यक्त करने के लिए, विस्मय प्रकट करने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। वाक्य की शुरुआत हम व्हाट से करते हैं। वाक्य की शुरुआत हम व्हाट से करते हैं। तो व्हाट से करते हैं तो कैसे करते हैं? व्हाट ए मैन इज, व्हाट ए टीम इट इज। तो वहाँ व्हाट और से जो वाक्य शुरू हुआ है विस्मय व्यक्त करने के लिए, विस्मय प्रकट करने के लिए, तो व्हाट के बाद आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। और उसके बाद आने वाला कोई नाउन ही होता है। व्हाट ए मैन इज, वह कैसा आदमी है, आश्चर्य व्यक्त करना। व्हाट ए सीन इट इज, यह कैसा दृश्य है। यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। इस आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए व्हाट से वाक्य को शुरू करते हैं और व्हाट के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। इसलिए कहा गया है एक्सक्लामेशन अर्थात आश्चर्य, विस्मय के अर्थ में व्हाट के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। तो आज के क्लास में